नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास बाबा बैजनाथ से। इस वक्त मैं पहुंचा हूं बैजनाथ से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर संसाल गांव में। यहां मुकुटनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थान बहुत पवित्र स्थान है। वर्तमान में इसका जिम्मा संभाले हुए हैं हमारे रामानंद ट्रस्ट के, स्वामी रामानंद ट्रस्ट के महासचिव राजेश शर्मा जी। राजेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। हम सौभाग्यशाली हैं कि आपके दर्शन हुए और यहाँ पर आने का मौका मिला। हमें जरा विस्तार से बताएं दर्शकों को कि इस स्थान का क्या महत्व है। ये जालंधर पीठ का मुकुटनाथ क्षेत्र है। इसका जो मेन महत्व है, मुकुटनाथ जी की जो भी पूजा अर्चना करता है उसे राज सम्मान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो इसका इतिहास ये है कि जालंधर नामक राक्षस था, उसकी पत्नी वृंदा वो यहाँ पे तप करती थी और जालंधर ने पहले भगवान शंकर का तप किया और वरदान पाया कि मुझे काल भी ना मार पाए। जब उसे ये वरदान मिल गया तब वो सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को तंग करने लग पड़ा। तो सभी देवी देवता, ऋषि मुनि भगवान विष्णु जी के पास गए और उन्हें जालंधर दैत्य के बारे में बताया गया कि ये सभी को तंग कर रहा है। तो भगवान विष्णु सभी को लेकर भगवान शंकर जी के पास गए कि आपने इसको ऐसा वरदान दे दिया है कि इसको काल भी मार नहीं पाएगा, तो अब इसको कौन मारेगा। तो यानी अमर का वरदान ले लिया उन्होंने। हाँ जी, अमरनाथ का भी काल भी ना मार, जिसको काल नहीं मार पाएगा वो अमर हो गया। तो फिर भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है विष्णु जी, इसकी जो पत्नी है उसका तप इसके साथ चलता है, आप उसकी पत्नी का तप भंग करें और मैं महाकाल बन के इसको मारूंगा, जालंधर दैत्य को मारूंगा। तो भगवान विष्णु जी इस स्थान पर वृंदा का तप भंग करने के लिए साक्षात यहाँ पे पहुँचे और वो जालंधर दैत्य का रूप धारण करके पहुँचे। और जैसे ही वृंदा अपना पति समझ के विष्णु जी को उनके पैर छूने लगी तो उनका मंगलसूत्र टूट गया, उनका तप भंग हो गया। इतने में महाकाल जी ने जालंधर दैत्य का वध कर दिया और उनका वध, इनका भगवान शंकर का, महाकाल जी का प्रहार इतना तेज था कि जितना उसका साम्राज्य था उस साम्राज्य में उसके जाके अंग गिरे। तो यहाँ पे उनका मुकुट आके गिरा, जालंधर दैत्य का मुकुट। हाँ जी, तो इसको मुकुटनाथ के नाम से जाना जाता है। और जब उसका वध हुआ तो उसने वरदान मांगा था, जहाँ जहाँ मेरे अंग गिरेंगे, भगवान शिव के से वरदान मांगा जालंधर दैत्य ने कि जहाँ जहाँ मेरे अंग गिरेंगे वहाँ पे आप स्वयं मेरे अंगों के हिसाब से विराजमान होंगे। तो भगवान यहाँ पे मुकुटनाथ के रूप में विराजमान है। और इतने में भगवान, जो दूसरी स्टोरी है, भगवान विष्णु जी ने जब उसका वृंदा का जब तप भंग हो गया और उसका मंगलसूत्र टूट गया तो उसने श्राप दिया था भगवान विष्णु जी को कि तू जो भी है पत्थर का बन जा। तो जब भगवान विष्णु जी अपने असली रूप में आए, भगवान विष्णु के रूप में, नारायण के रूप में आए, तो वृंदा बहुत परेशान हो गई कि स्वामी जी मैं तो आपकी आराधना करती हूँ और आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने बोला ये एक समय है, इस समय में ऐसा होना था तो मेरा श्राप विफल हो जाए। वृंदा ने बोला, तो बोला नहीं, मैं नर्मदा नदी में शालिग्राम बनूंगा, नर्मदा नदी में, और आप यहाँ पे तुलसी का पौधा बनोगे। तो वृंदा पहली बार यहाँ तुलसी बनी। संसार का पहला तुलसी का पौधा वो मुकुटनाथ मंदिर में विराजमान है। जो कहते हैं कि तुलसी जो है पहला पौधा यहाँ पे। हाँ, देखो दर्शकों, कितनी रोचक बात है। ये जो तुलसी का पौधा है ये साल भर हरा भरा रहता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये वरदान दिया गया था कि आप जो है विधवा नहीं हुई हो, बेवा नहीं हुई हो, बल्कि आप जो है तुलसी बन गई। और मेरी जो सत्यनारायण की पूजा होती है या विष्णु जी की कोई भी पूजा होती है, उन्होंने बोला जब तक तुलसी का पत्ता उसमें नहीं आएगा तो वो पूजा सफल नहीं होगी। तो ऐसा वृंदा को वरदान मिला था और इसकी ये सारी स्टोरी है। ठीक है। हाँ, अच्छा, एक और चीज हम जानना चाहते हैं कि स्वामी रामानंद जी की ये तपोभूमि और कर्म भूमि रही है। स्वामी रामानंद जी के बारे में बताइए, वो कहाँ से आए थे, क्यों आए थे यहाँ पे। स्वामी रामानंद जी तो बेसिकली वो आंध्रा से थे, लेकिन वो भगवान रमण महर्षि जी के शिष्य थे। वो तमिलनाडु में एक जगह है तिरुवन्नामलई, वहाँ पे भगवान रमण महर्षि का आश्रम है, उनकी समाधि है। तो 1950 में जब उनकी समाधि हुई थी रमण महर्षि की, उसके बाद उन्होंने रमणाश्रम छोड़कर भारत भ्रमण करते हुए वो कश्मीर में गए और 70 के दशक में वो
हिमाचल में 70 के दशक में वो हिमाचल में आए और वो 15-16 साल महाकाल मंदिर में रहे, उसका जीर्णोद्धार वगैरह किया। और जलंधर पीठ के बारे में उन्होंने ये सारा जो हमें जो भी पता है वो स्वामी रामानंद जी ने बताया जी। हाँ जी, उनके पास स्वप्न विद्या थी, वो अपने स्वप्न से उन्होंने सारा इस जलंधर पीठ के बारे में खोज की। देखिए दर्शकों, खास बात बताना चाहता हूँ, आज के इस आधुनिकता के दौर में, कलयुग में भी स्वप्न विद्या के में महारत थे स्वामी रामानंद जी, उनके बारे में कुछ और बताएं। बस फिर स्वामी रामानंद जी 90 के दशक में यहाँ पे आए और वो जो वृंदा की एक तपस्थली थी उसको उन्होंने जीर्णोद्धार किया और 2001 में उनकी समाधि हुई और उसके बाद उनके ही नाम से एक स्वामी रामानंद जी रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया, जो तरह तरह की धार्मिक और सामाजिक कार्य करता रहता है। यही चलो, शुक्रिया राजेश शर्मा जी, बहुत आज हम धन्य हो गए आपसे बातचीत करने के लिए। ये थी पूरी जानकारी मुकुटनाथ मंदिर के बारे में। अगली जानकारी जब तक मिलती है या जब तक अगला ब्लॉग बनाते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। मैं विकास बाबा बैजनाथ से और मेरे साथ है वीर खड़का, सीनियर जर्नलिस्ट।